वाटते की आमचे चारही उमेदवार कमळ निशाणीवरती जे लढत आहेत ते सगळे निवडून येतील. एक भाऊ रुपया रिक्षावाला फिरतो असं काहीतरी या ठिकाणी बोललेले आहेत नरेंद्र मेहता साहेब. आता कसं आहे या प्रभागामध्ये आपण पाहतोय की खरा रिक्षावाला आणि रिक्षाचे कपडे घालून फिरणारं ते म्हणजे फरक पडतोय. त्याच्यामुळे आज लोकांना त्याचं उत्तर द्यायचं आहे ते आपण बघूया 16 तारखेला काय होते. परंतु त्यांच्या सभेमध्ये प्रचंड गर्दी होती. 2 ते 3 हजार लोकांचा मॉप. असं आहे की गर्दी दाखवायला कुणी गर्दी दाखवू शकतो, कारण लोकांना भीती दाखवून गर्दी करणं असंही होतं आहे या प्रभागामध्ये. तर ते काय लोकांचा भीतीच्या पोटी लोक गेले असतील, जाऊ दे, पण मतदार आमच्या बाजूने केलेला नाही असं त्यांचं मत आहे. विकास नाही केला तर या ठिकाणी रस्ते कसे आले, या ठिकाणी लाईट कशी आली, या ठिकाणी शौचालय कसे आले, या ठिकाणी लोकांसाठी जे पाण्याची योजना कशी आली, या ठिकाणी मेट्रो कशी आली, या ठिकाणी जे काही पाहिजे होतं लोकांना ते सगळं आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला. पण जशी जशी वस्ती वाढत गेली तसं तसं काम सुद्धा वाढत गेलेलं आहे. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी वस्ती वाढते त्या ठिकाणी आम्ही काम नक्कीच करू. जो आम्ही विकास केलाय तो आम्ही दाखवू शकतो. तुम्ही काय विकास केलेला आहे तो तुम्ही दाखवा, पण ह्यांना विकास केलेला दाखवता येत नाही, कारण ह्यांनी काहीच कामं केलेली नाहीत. म्हणून केवळ आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि आम्हाला बदनाम करून मतं मागण्याचा प्रयत्न करतायत. काय सांगाल जनतेला, काय अपील करू इच्छितो? जनतेला मी हीच अपील करेन की आपण भरपूर प्रेम आम्हाला दिलेला आहे. या प्रभागात काहीच काम झालं नाही असं कोणी म्हणूच शकत नाही. आपण इथे राहता, आपण सर्व पाहताय, आपण आपल्यानी डोळ्याने आपण ते पाहताय की या ठिकाणची कामं विकास कसा झाला आहे तो. म्हणून मी आपल्या सर्वांना हेच सांगेन की येणाऱ्या 15 तारखेला मतदानाच्या दिवशी आपण सर्वांनी मतदान केंद्रावर जाऊन भारतीय जनता पार्टीचे चारही उमेदवार यांना कमळ निशाणी समोरचं बटन दाबून विजयी करा. जो भी पार्टी है, पूरे पार्टी वाले जो लोग हैं आपके ऊपर आरोप पे आरोप किए जा रहे हैं. उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है तो आरोप ही करेंगे ना. मुद्दा तो कुछ है नहीं. उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है. उनके पास न विकास किए हैं न आने वाले समय में विकास उनका मुद्दा है, तो आरोप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे. अभी जो उनका सभा हुआ इतना बड़ा, 2 से 3 हजार लोग वहाँ पर उपस्थित थे, आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम गाड़ी भर के थोड़ी ले आए थे सभा, हमारे सब चल के आए हैं ये सभा में. हम गाड़ी भर के दूर से थोड़ी बुला के लाए हैं पब्लिक. ये पब्लिक चल के आई है सभा में. हम भी ऐसे ज्यादा सभा बड़ा लगा सकते हैं. बहु रुपया रिक्शा वाला है, दलाल है, ऐसा आपने कहा है. बहुरुपया है ना, है तो हमने किया. जो बहुरुपया एक औरत का अपमान कर सकता है तो बहुरुपया बोला जाएगा ना, क्या बोला जाएगा. जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? जनता को यही अपील करेंगे कि जनता ये भरमाए में जाए न, किसी के कहने में किसी को बहकाने में जाए न. वो जो मीठी में उनकी बातें में कहनी में कुछ और, कहनी में कुछ और, कथनी में कुछ और है. ये कहनी कथनी पे जाए न. बिंदास 15 तारीख के सब लोग उतरे और वोट करें भारी मतों से. भारतीय जनता पार्टी को वोट करें. विकास न रुका है न रुकेगा. रही बात जो विकास बस्ती पहले का था वो हम लोग विकास किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की है. जो नई बस्तियां 2017 की बात का है वो बस्तियां में विकास करना बाकी है. वो भी विकास भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक चुन के आएंगे, वो भी विकास करेंगे. मैडम, आप पे आरोप है कि बीएसपी योजना में सबसे बड़ा घोटाला आपका है, तो उसपे जनता को आप क्या बताएंगे? 7 रूम है ऐसा उन्होंने कहा है. देखो 7 रूम हो या 8 रूम हो, कौन बोलता है कि मेरा रूम उसमें नहीं है. वो कौन सा दूध को धोया है. जिसका घर खुद कांच का वो दूसरे के घर पे पत्थर मारे. मेरे ससुर से रह रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम, मेरे ससुर थे, मेरे परिवार, मेरे जेठ. वो तो बोलता है कि मीरा जी को गांव से लेके आया है. मेरे पास परिवार नहीं थे गांव से लाने के लिए, वो मुझे गांव से लाया है. वो कौन से बार मेरा विरोध नहीं किया है उससे यह पूछो. हर बार वो कसम खा के सीना पर हाथ धर के बोले कि हमने इनका शुरू से विरोधी नहीं. मैडम, एक आरोप और भी है आप पर कि आपने अपना घर पे जो उनका एक प्रोजेक्ट है उस पे आप फ्लैट बेचकर टिकट लिए, उसकी स्कैम सच है कितना? ये देखो एक चीज बताऊं, इस पे तो मेरे को हंसी भी छूटती है. ये कौन सा आरोप है, आप ही बताओ. ये कौन सा आरोप है. धरती पर जो आया है वो चाहे हर पर प्रांत यहाँ से आया है, तो यहाँ कमाने खाने आया है. आपसे आपके भी साथ
अगर कोई धंधा बिजनेस आप भी कर रहे हैं, आपसे भी ज्वाइंट होके हम लोग कमा खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज टिकट मिल गया होता तो दलाल जौन हो कि नहीं रहता, आज वो टिकट नहीं मिला तो हम दलाल हो गए, हम दलाल हो गए। इतने भारतीय जनता पार्टी के जो खून में रेंग रहा तो किधर गया, वही तो आज पूछ रही हो किधर गया। आज भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं, कचड़ा बना रहे हैं, और इतना दिन भारतीय जनता पार्टी ठीक थी, टिकट नहीं मिला तो गंदी हो गई। जनता को लास्ट अपील क्या करना चाहिए? लास्ट जनता को वही अपील करूंगी कि हाथ जोड़ के विनती है हमारे भाइयों बहनों से कि आप लोग 15 तारीख के उतरे, बहुमूल्य मतदान अपना किसी के काला हाथ न करे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, अपने विकास पे वोट दें। आने वाले समय में उनका विकास रहा है और रहेगा। हाथ जोड़ की विनती है, किसी को बहकाने में न जाए, उतरे। आज इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये सभा झालेली आहे, कसा रिस्पॉन्स भेटतोय तुम्हाला सर्व जनतेचा? सर, आज आमचे लाडके आमदार नरेंद्र मेहता यांची एक भव्य सभा जी झाली, त्या आमदारांवर लोकांचं भरपूर प्रेम आहे, आम्हा बीजेपीच्या उमेदवारांवर भरपूर प्रेम आहे, म्हणून आज भरपूर संख्येने लोक इथे आले होते। आमच्या नरेंद्र मेहता साहेबांना ऐकले होते, त्यांच्या विकासाच्या मॉडेलला ऐकायला आले होते। कारण तुम्ही आज बघितलं असेल, मीरा भाईंदरचे ते आमदार आहेत 145 जण, त्यांनी तिथे एवढा मोठा विकास केला, डेव्हलपमेंटच्या, त्यांना मेट्रोमॅन म्हणतात, तुम्हाला माहिती नसेल तर। ज्या माणसाने या मीरा भाईंदर शहरामध्ये मेट्रो आणली, या मीरा शहरामध्ये कॉन्क्रीट रस्ते बनवले, प्रत्येक सुविधा रेल्वे स्टेशनच्या आवारापासून प्रत्येक ठिकाणी चौक, मोठे मोठे हायमॅक्स, सगळ्या प्रकारचे डेव्हलपमेंट। आता पाणी तर सूर्याला आमचं पाणी येतंय, मेट्रो होते, जसा एवढ्या मोठ्या डेव्हलपमेंट माणसाला जो फक्त विकास विकास विकासावर बोलतो, त्या माणसाला ऐकण्यासाठी इकडची जनता आली होती आणि त्यांनी भरघोस प्रतिसाद दिला। आज आमदारांनी त्यांचे अक्षरशः डोळे उघडे केलेत, कारण इकडे जे चाललंय ते घाबरून, त्या जनतेला घाबरून वोट मागायला लावलं, ते त्यांनी आज तोडले। त्यांनी त्यांना खऱ्या आरसा दाखवलाय लोकांना की बघा बीजेपीने जे डेव्हलपमेंट आज केलंय। मी तुम्हाला आज सगळ्या पत्रकारांना विचारतो की स्टार्टिंग पासून इथे कोण कोण नगरसेवक आहे? बीजेपीचा नगरसेवक आहे। स्टार्ट पासून जिथे नगरसेवक स्टार्ट झाला तेव्हापासून नगर बनली, त्यापासून नगरसेवक कोण आहे? बीजेपीचा नगरसेवक। ज्या ज्या तुम्ही आता डेव्हलपमेंट बघता या प्रकारामध्ये, त्या कोणी केल्या असतील? त्यांना ऑब्व्हियसली बीजेपीने केल्यात। मग बीजेपीने एवढं डेव्हलपमेंट केलं, तर बीजेपीने काम कसं नाही केलं? त्या नगरसेवकांनी कामं, जी जुनी नगरसेवक त्यांनी कामं कशी नाही केली? तर डेव्हलपमेंट जे केली ते फक्त बीजेपीच्या नगरसेवकांनी केले, हे मी तुम्हाला ठोकून आणि स्ट्रॉंगली सांगतोय। कारण जे डेव्हलपमेंट झाले ते आमच्या नगरसेवकांनी केले। इथे असणाऱ्या वॉर्ड नंबर 14 फार मोठा पट्टा आहे, तो चालू होतो डीबी पासून ते चेरा ब्रिज पर्यंत 4 नगरसेवक असतात, प्रत्येक भागात भरपूर काम करतो। त्यामुळे मी तुम्हाला आश्वस्त करतो। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलेलं आहे की सूर्या डॅमचं जे काम आहे ते नरेंद्र मेहता साहेबांनीच थांबवलं। सर बघा, मी एवढ्या मोठ्या लेवलला जात नाही, पण धांदल खोटी गोष्ट आहे। आमचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जेव्हा नरेंद्र मेहता पहिला आधी आमदार होते याच्या अगोदर, तेव्हा तो प्रोजेक्ट चालू केला होता। मध्ये तो काही वर्षा ब्रिजच्या खाली थोडासा प्रॉब्लेम झाला होता, नंतर तो प्रोजेक्ट आता परत चालू झालाय। आमदार, एक एवढा मोठा आमदार, डेव्हलप करणारा आमदार असे कधी प्रोजेक्ट थांबवू शकत नाही। आरोप प्रत्यारोप करणं हे विपक्षाचं काम असतं। इथे सत्ता आपल्या बीजेपी होती, महापौर बीजेपी होता, जे कामं झाली ती बीजेपी माध्यमातून झाली। आरोप प्रत्यारोप होत असतात, कारण इलेक्शनचा स्पॅन चालू आहे, लोक खोटे खोटे आरोप करतात। आम्हाला ते माहिती असतं, ते फक्त ना एक जी स्ट्रॅटेजी असते की आपलं फेमस कसं हवं, पण काम करणार ते बीजेपी करणार, डेव्हलप करणार ते बीजेपी करणार। त्यांना काय आव्हान करू? सर, मी तुमच्या माध्यमातून सांगतो की तुम्ही कोणत्याच खोट्या आरोपांना बळी पडू नका आणि पूर्णपणे बीजेपीच्या आम्हा चारही उमेदवारांना भरघोस मतांनी विजयी करा, पथसंख्येला भारी संख्येने निघा आणि तुमच्या मतांचा अधिकार व्यक्त करा, जेणेकरून इथे डेव्हलपमेंटची गती आणखी फास्ट होईल। काय सांगाल, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आज या ठिकाणी सभा झालेली आहे, कसा रिस्पॉन्स मिळतो जनतेला? नाही, सभेचा रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे, कारण लोक स्वतःहून आलेली आहेत तिकडे। कारण आपले जे लाडके आमदार नरेंद्र मेहता साहेब आहेत ना, त्यांच्यावरचं भरभरून प्रेम आज लोकांनी आपल्याला इकडे दाखवले, सभेला स्वतःहून उपस्थिती दाखवली आहे त्यांनी। तुम्हाला विश्वास काय वाटतो? नाही, मला विश्वास असा वाटतो की लोकांचं खूप प्रेम आहे आणि लोकांचं बीजेपीवरती पण खूप प्रेम आहे, त्यामुळे लोक आम्ही 4 उमेदवारांना चांगल्या भरघोस मतांनी विजयी करून देतील। जनतेला काय अपील करू इच्छिता तुम्ही? मी जनतेला फक्त एवढं सांगू शकते की तुम्ही कोणत्याही मोहाला बळी पडू नका आणि तुम्ही 4ही उमेदवारांना भरघोस मतांनी विजयी करा। 14 का यहाँ जो मांडवी पाड़ा है, यहाँ बहुत बड़ा सभा रखा गया था। उसमें अपना यहाँ का मीरा भाईंदर का लाड़के आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी जनता को आह्वान किया और यहाँ का जो डेवलपमेंट के बारे में सविस्तर माहिती दिया और आने वाला 15 तारीख को सभी को अपील किया कि बीजेपी का चारों उम्मीदवार को बहुत भरघोस वोट से
विजयी करने का अपील किया है। आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से जो झूठा प्रचार करके जो अपक्ष का उम्मीदवार है वो झूठा प्रचार कर रहा है, वो झूठा प्रचार में आप बलि नहीं पड़ते हुए जो अपना देश का जो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और भारत का जो नेतृत्व करने वाला नरेंद्र मोदी जी का जो पार्टी है, यहाँ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी का और मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो पार्टी को सभी ने भारी मतों से अपना सभी बीजेपी का प्रत्याशी को विजय करे, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। बड़ी जो है यहाँ पे सभा हो गई है, कैसा देखते हैं सभा को आप? सभा जो है, ये सभा जो आई है आज आपको देखकर समझ में आया होगा कि भाजपा के नाम के लोग पागल हैं। भाजपा की सरकार मोदी भक्त और योगी भक्त बहुत है, चाहे लोग अंधभक्त कहें चाहे जो भी कहें। जैसे भारत का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा के अंतर्गत देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं मुख्यमंत्री हमारे, और वैसे ही अगर भाजपा चुनकर मीरा भाईंदर में आती है तो महानगर पालिका हमारे मीरा भाईंदर का विकास जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मीरा भाईंदर शहर में जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो सबको लाडली बहन ने मतदान करना चाहिए। इसके लिए लाडली जो बहना है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लाडली बहना को मैं यही संदेश दूंगी, लाडली बहना नहीं, जो भी कार्य हमारी सुकन्या योजना है, जो भी मोदी जी ने लाई, उज्ज्वला योजना है, जो घर घर सिलेंडर पहुंचे हैं, शौचालय बने हैं, जो भी मोदी जी के राज्य में कार्य हुए, सारे कार्य भाजपा में अभी हमारे लाड के जो आमदार थे वो सारे कार्य गिना कर गए हैं। तो ये सारे कार्य भाजपा के राज्य में ही हुए हैं। और जनता जो है, देखिए कितनी भी आप उनको धमकी दीजिए, कितना भी उनको डराइए, उनको कितना भी कहते हैं कि बहलाने फुसलाने की कोशिश करिए, लेकिन अभी की जनता जो है, ये जो आपकी मीडिया है, इसके थ्रू बहुत ज्यादा उसके पास संदेश पहुंचता है और वो बहुत समझदार हो गई है, उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि कौन सही और कौन गलत है। तो भाजपा का नेतृत्व करना चाहिए और भाजपा को ही वोट देना चाहिए कि भाजपा एक हिंदुत्ववादी पार्टी है जो हिंदुत्व के पक्ष में कार्य करती है और समाज में गलत कार्यों को रोकती है, ऐसा मेरा मत है। तो मैं जनता से यही कहूंगी कि अपनी आंखें खुली रखें और लोगों के बहलाने फुसलाने में ना आए और भाजपा की सरकार को बहुमतों से विजयी करें।